हमारे साथ शादाब अनवर हैं इस वक्त। शादाब अनवर जो कि गुड़गांव में मौजूद थे, हाफिज़ साद के बड़े भाई हैं। हाफिज़ साद जिसकी गुरुग्राम सेक्टर 57 की एक मस्जिद में भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है, मारा जाता है पहले और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। कई चाकू के निशान उसके बदन पर पाए गए, गोली के निशान पाए गए, उसके ऊपर कई राउंड फायरिंग होती है, चाकू से लगातार उसके ऊपर हमला किया जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसकी डेड बॉडी उसके आबाई घर, उसके गाँव पहुँच चुकी है और उसको दफनाया जा चुका है। उसके अंतिम संस्कार के बाद, कफन दफन के बाद, हमारे साथ उनके बड़े भाई मोहम्मद शादाब हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि जो घटना हुई आखिर कैसे हुई, आपको कैसे जानकारी मिली कि आपके भाई क्या इस तरीके से हमला हुआ आपके भाई पे? वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी का जो एक जगह है मेवात की, वहाँ के हालात ख़राब हुए थे। सोनू या मोनू माने सर जो भी हो, उसकी वजह से वहाँ के हालात ख़राब हुए और वहाँ जो दंगा हुआ उसकी आग धीरे धीरे फैलते फैलते गुरुग्राम के सेक्टर 57 पहुँची और वहाँ पुलिस की मौजूदगी में रात के 12 से 12:30 के बीच उन दहशतगर्दों ने, उन गुंडों ने, उन बुज़दिलों ने मेरे भाई के ऊपर हमला करके उनको शहीद कर दिया। हालांकि आधा घंटा पहले 11:30 बजे मेरे भाई से बात हुई थी। मैंने उनको समझाया था, वहाँ के हालात से आगाही ली थी, तो उन्होंने कहा था सब ठीक है, तो हम इत्मीनान थे। लेकिन 1:30-2 बजे के करीब मेरे पास कॉल आती है कि आप हॉस्पिटल आएँ, आपके भाई के ऊपर हमला हुआ है। सो वो बुरी तरीके से ज़ख्मी हैं और आईसीयू में हैं। तो मैं उस वक्त फ़ौरन वहाँ नहीं पहुँच सका, हालात ख़राब होने की वजह से, क्योंकि मैं अकेला था। फिर मैं सुबह में 7 बजे मैं वहाँ पहुँचा हॉस्पिटल, तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बाद पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आई, फिर मुझे डेड बॉडी दिखाई गई। फिर उसके बाद मुझे थाने लेकर जाया गया। फिर वहाँ पे एफआईआर वगैरह हुई। उस जो मस्जिद के ज़िम्मेदार वगैरह आए थे, उन्होंने एफआईआर कराई। उसके बाद फिर बॉडी को वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 12 में। फिर वहाँ से पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी मुझे सौंप दी गई और मैं लेकर के अपने। तो क्या ये मस्जिद में ही रहते थे, इमामत जी, ये करते थे? तकरीबन 8वां महीना था इनका, 7 महीना इनका पूरा हो चुका था। 7 महीने से ये वहाँ इमामत कर रहे थे। इमामत और मुअज्जिन भी थे और नाइब इमाम थे ये। मेन इमाम की गैर मौजूदगी में ये इमामत करते थे, वहाँ की और चीज़ों को भी देखते थे। तो जब आपको जानकारी मिली तो आप वहाँ सुबह में गए, उसके बाद एफआईआर हुआ। अब प्रशासन का कहना है कि अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो अब तक प्रशासन की कार्रवाई रही है उससे आप कितना मुतमईन हैं? मुझे तो 10 लोगों की गिरफ्तारी की लेकिन उसी दिन मिली थी। उसके बाद से हालांकि 10 लोग नहीं थे, वो तो पूरी एक भीड़ आई थी, 200-250 लोग थे और सिर्फ 1-2 लोगों ने तो हमला नहीं किया होगा, वो तो पूरे लोग मिल करके उन पे हमला किए हैं और मस्जिद की बेहरमती की। उनके ऊपर चाकू के निशान जी, हैं? मैंने अभी देखा खुद, बुलेट्स के निशान हैं, चाकू के निशान हैं, गोलियों के निशान हैं उनके ऊपर। 3 गोली लगी हुई है। 3 गोली लगी। जी, तो अब क्या मांग करेंगे आप गवर्नमेंट से, चाहे वो बिहार सरकार हो या हरियाणा बिहार सरकार या हो केंद्र या सरकार हरियाणा हो? की खट्टर सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, मैं इन सब से यही अपील करता हूँ कि जिन दंगाइयों ने मेरे भाई के ऊपर हमला किया उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करे और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जिस तरीके से उन्होंने बेदर्दी से मेरे भाई को शहीद किया है, इसी तरीके से उनको भी फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। अब मेरा भाई वापस तो नहीं आ सकता इस दुनिया में, उसका दावा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं सरकार से, यहाँ की और वहाँ की दोनों सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे उसका भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये थे हाफिज़ साद के बड़े भाई मोहम्मद शादाब, जो कि गुड़गांव में मौजूद थे और परिवार के द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही है। और जिस प्रकार से निर्मम तरीके से भीड़ के द्वारा हाफिज़ साद की हत्या की गई, कहीं ना कहीं एक मुआवजा उसको देना उचित बनता भी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। और पूरे देश भर में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से विफल है। डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, एक तरफ खट्टर, दूसरी तरफ मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और दिल्ली एनसीआर से बेहद करीब है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से वहाँ पर दंगा हुआ, जिस प्रकार से जलाया गया, वो कहीं ना कहीं एक डर और खौफ का माहौल भी पैदा करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।